औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, प्रोग्राम रहनुमाई में आपका मेज़बान डॉक्टर एस मुबश्शिर आलम हाज़िर खिदमत। आप तमाम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि प्रोग्राम रहनुमाई में आपके मौशी, मौशरती, रूहानी मसाइल का हल आप सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर मालूम कर सकते हैं, दौरान प्रोग्राम भी और प्रोग्राम के इख्तिताम पर भी। मोहतरम नाज़रीन, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, ये उन्वान है हमारे इस प्रोग्राम का। और आप जानते हैं, इस बात की हकीकत को भी पहचानते हैं कि प्रोग्राम रहनुमाई में आप अपने जिस्मानी अमराज का जो मूजी से मूजी तर खुदा नख्वास्ता हो, उनका भी इलाज मालूम कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप और हम रहनुमाई लेते हैं अल्लाह के कलाम से, कुरान पाक से। हम रहनुमाई लेते हैं अहादीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। हम रहनुमाई हासिल करते हैं अक़वाले बुज़ुर्गादीन के जो अक़वाल मुबारका होते हैं उसके मुताबिक, और हम रहनुमाई लेते हैं प्रोग्राम, इस रूहानी प्रोग्राम रहनुमाई से। आप से जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि आप सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर हमसे तमाम मसाइल का हल कुरान और सुन्नत के मुताबिक मालूम कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम रहनुमाई में आज जो हमने मौजू रखा वो है शर्फ शम्स। इस ज़मीन और आसमान परवरदिगार आलम ने इंसान के मुसख्खर करने के लिए, इस कायनात को तस्खीर करने के लिए ये हमें हुक्म भी मिला, और इन तमाम कायनात में जो चीज़ें हैं उनसे हमें इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए भी कहा गया। इसी तरीके से ये जो शर्फ के औकात होते हैं, इसमें मुख्तलिफ नक़ूश तैयार किए जाते हैं, मुख्तलिफ लोहे मुबारका तैयार किए जाते हैं। और इसी तरीके से जब शर्फ शम्स का वक्त आता है, यानी कि मार्च के महीने में, तो आप लोहे शर्फ शम्स से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं। और ये शर्फ के औकात में ये लोहे मुबारका अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर तैयार कर ली जाती है, और वो आसानी से लोगों को तकसीम की जाती हैं। इसमें कोई दिक्कत और दुश्वारी नहीं होती। कोई बिलमुशाफा मुलाकात करके हासिल करना चाहे तो भी कर सकता है। माह फरवरी में इस लोहे मुबारका की बुकिंग शुरू हो जाती है। इसके अफादियत के हवाले से मैं बताता चलूँ कि तरक्की कारोबार, आमदनी में इजाफे, बैरून मुल्क सफ़र में किसी भी किस्म की रुकावट, परेशानी हो रही हो, शादी के मामला बन रहे हो लेकिन शादी नहीं हो पा रही हो, कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता हो, उनको दूर करने के लिए, इन तमाम मसाइल के हल के लिए, तवील अलालत हो, लंबी बीमारी हो रही हो और शिफा हासिल नहीं हो रही हो, उस हवाले से आप लोहे शर्फ हासिल कर सकते हैं। लोहे शर्फ शम्स ये मार्च के महीने में तैयार होती है, और फरवरी से इसकी अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पे बुकिंग शुरू हो जाती है। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो मैं अर्ज़ यही करूँगा आपसे कि आज से ही अपने मसाइल के हल के हवाले से रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के ये टेलीफोन नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये इदारे के नंबर हैं। ये आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपना नाम, वालदा का नाम, मुकम्मल एड्रेस और टेलीफोन नंबर नोट कराइए, और किस मकसद के लिए आपको लोहे शर्फ शम्स चाहिए इसके बारे में हमें ज़रूर आगाह कीजिए। इंशाअल्लाह ताला वक्त मुकर्रर पर ये लोहे शर्फ शम्स आप तक पहुँचा दी जाएगी या आपको बुलवा के दे दी जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया में जितनी भी अशिया, जितनी चीज़ें परवरदिगार आलम ने उतारी हैं, उन सब को
के फवाइद इंसान को हासिल करने के लिए कहा गया है। ये नकूश, ये लोहे, ये शर्फ के औकात के मामलात, ये पढ़ाइयाँ, ये वज़ाइफ, ये कुरान पाक की तिलावत मुबारक, ये सब आपके लिए है, हमारे लिए। मोहतरम नाज़रीन, आज के पहले कॉलर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमसे क्या मालूम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। ये क्या कहते हैं, वालदा के बारे में मालूमात लेनी थी। मेरी वालदा की तबीयत भी खराब बहुत ज्यादा रहती है, मतलब घबराहट वगैरह इन्हें होता है और क्या कहते हैं चक्कर से इन्हें बहुत ज्यादा आते हैं, हर वक्त बस चिड़चिड़ापन। वालदा का नाम बताइए। मेरी वालदा का नाम है चांदनी बीबी। ठीक है। और क्या कहते हैं नानी का नाम बताइए। जी, नानी का नाम? नानी का नाम है साबरा बीबी। ठीक है। कराची में रहते हैं आप लोग? जी जी। अच्छा, डॉक्टर आजाद क्या कह रहे हैं इनके बारे में? डॉक्टर के पास लेके गए थे, वो कहते हैं कमजोरी है, कमजोरी की वजह से इन्हें घबराहट वगैरह, रात में आधी रात को चलने लग जाना और अपने आप में बैठ के सोचना बैठना। पूछा तो अम्मी क्या हुआ है, कहती बस कुछ नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। अच्छा बेटा, इनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है? नहीं, इनका ब्लड प्रेशर अक्सर लो रहता है। लो रहता है। अच्छा, इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र है तकरीबन 40-45 से ऊपर की है। अच्छा जी, ठीक है। कराची में रहते हैं बेटा आप लोग? जी जी सर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम रहनुमाई में आपने कॉल करके अपनी वालदा मोहतरमा चांदनी बीबी के हवाले से हमसे मालूम किया है। सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा रब्बे करीम की बारगाह में कि मौला करीम को सेहत कामला आजला अता फरमाए। असरात के थोड़े से मामलात तो आ रहे हैं जायचे के मुताबिक, इंशाअल्लाह ताला ये बेहतर हो जाएंगी। रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर एक मरतबा आप तशरीफ लेकर आइए। ये एड्रेस भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है और टेलीफोन नंबर्स भी आ रहे हैं। तो आप दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान जुम्मतुल मुबारक के अलावा आप किसी भी दिन इनको लेकर आइए। मुकम्मल इनका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, रूहानी इलाज हो जाएगा और ये रूबा सेहत होंगी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी। फिल वक्त इनको एक वजीफा में तजवीज़ कर रहा हूँ। आयतल कुर्सी 7 बार, सूरह फलक 7 बार, सूरह नास 7 बार, अव्वल आखिर 3 मरतबा दूसरी के साथ पानी पे भी दम करके इनको पिलाएं सोने से पहले और इनके चेहरे पे भी दम कर दिया। अगर ये खुद कर सकती है दम तो बहुत ही अच्छा है, वरना आपके घर में से कोई भी फर्द इन पे ये सूरह मुबारक का पढ़कर दम कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी लोहे शर्फ शम्स के हवाले से। इसका दौरानिया जो है साल में एक मरतबा आता है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम रहनुमाई को ये एजाज़ हासिल है कि मुख्तलिफ लोहे मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ शर्फ जो लगते हैं उनके हवाले से हमारे प्रोग्राम से ही रहनुमाई दी गई, चाहे वो वक्त मुश्तरी का हो, लोहे ज़ोहल का हो, लोहे शर्फ कमर का हो, लोहे शर्फ शम्स का हो। और मीडिया में पहली मरतबा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहली मरतबा हमने इसको रोशनास कराया अल्हम्दुलिल्लाह। और इन शर्फ के औकात के बनाई हुई लोहे मुबारका, मिसाल के तौर पर लोहे मुश्तरी 12 साल बाद आया था वक्त, तो हमने लोगों को बताया, आप सबको बताया कि इससे फ़ायदा उठाइए। तरक्की रोज़गार के लिए 3 हदफ है, फ़ायदा उठाइए। लोगों ने हज़ारों की तादाद में हमसे लोहे मांगी और हमने उनको उनके मकाम तक लोहे पहुँचाई और तरीक़ा बताया कि इसको ये पढ़ना है, इस पर ये पढ़ना है, इसका ये करना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें एजाज़ हासिल है। इसी तरीके से रूहानी या जिस्मानी बीमारियों के हवाले से लोग हमसे रब्ता करते हैं, हमारे पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होता है उनका कि किस बीमारी या किस परेशानी में आए थे, कितने सालों से वो इस कंडीशन में मुब्तला थे और हमारे यहाँ कितने हफ्तों में उनका इलाज होने के बाद रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट से वो शिफा पा गए बफज़ल खुदा। एक कॉलर है, मालूम करते हैं हमारे साथ कौन और क्या मालूम करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम करना था, मेरा नाम रूबी है और मेरी वालदा का नाम शहनाज फातिमा है। मैं जिनको पसंद करती हूँ उनके बारे में पूछना था मुझे। जी जी, रूबी आपने नाम बताया।
जी, मैं 12 साल से उन्हें पसंद करती थी, लेकिन वो शादी नहीं कर रहे मुझसे। अच्छा, वो शादी नहीं कर रहे, यकीनन वो आपको पसंद नहीं करते होंगे। पसंद करते हैं वो भी मुझे। जी, दोबारा बताइए। उनका नाम शाहिद खान है और उनकी वालिदा का नाम मुबीना खातून। शाहिद खान, मुबीना। जी। अच्छा आप बताइए। ओहो रूबी बहन, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, बहुत माजरत चाहते हैं। जब कॉलर हमारे से कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए, टीवी से अपनी आवाज़ को सुनने की कोशिश ना किया कीजिए। रात प्रोग्राम 2 बजे ही रिपीट होता है, तो आप उसमें आप अपनी आवाज़ भी सुन सकती हैं और देख भी सकते हैं। बहरहाल, जो शख्स 12 साल तक अटका के रखे, मेरी बात गौर से समझिएगा, और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है 12 साल। ये 12 घंटे नहीं है, 12 साल है। तो 12 साल जो शख्स अटका के रखे, तो आप उसका इंतज़ार क्यों कर रही हैं? क्यों अपना सुनहरी वक्त ज़ाया कर रही हैं? ये आपका गोल्डन पीरियड क्यों ज़ाया किया? जब वो आपसे शादी नहीं करना चाहते तो आप उनका इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? ये कहा कि मामला है कि आप उनके इंतज़ार में बैठी हुई हैं। इस दौरान आपके यकीनन अच्छे रिश्ते आए होंगे, वो आपने ज़ाया कर दिए होंगे। तो मेरी बहन ऐसा ना करें। एक ब्रेक है हमारे साथ, मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, इस उम्मीद के साथ कि हम तो हैं आपके साथ और आप यकीनन रहेंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम रहनुमाई में एक मरतबा फिर आपका मेज़बान डॉक्टर एस एम मुबश्शिर आलम हाज़िर खिदमत है, और हम आपकी लाइव कॉल ले रहे हैं और हम मालूम करना चाह रहे हैं कि कौन हमारे साथ कॉलर क्या मालूम करना चाहते हैं, किस परेशानी में, किस उलझन में। एक कॉलर है हमारे साथ, रुखसाना बहन, हमारी रुखसाना है, लाइन ड्रॉप हो गई। रुखसाना बहन दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, और अगर आपको कॉल नहीं मिल पा रही है तो इन टेलीफोन नंबर्स पे भी रब्ता कर लीजिए जो दीगर नंबर्स इदारा रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के आपके पास आ रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन सामीन, ब्रेक से पहले हम अर्ज़ कर रहे थे मुख्तलिफ शर्फ के औकात में लोहे मुबारका तैयार करना, और अब हम गुफ्तगू करेंगे आपसे रूहानी तस्बीह के हवाले से। वो रूहानी तस्बीह जो तमाम जायज़ मकासद के लिए आप हमसे हासिल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और आप इससे फ़वाइद हासिल करेंगे। यकीनन एक कॉलर है और उनसे बात करने के बाद रूहानी तस्बीह के हवाले से तफसीलन आपसे गुफ्तगू होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। मैं रुखसाना शाहिद बात कर रही हूँ। जी रुखसाना बहन। बस डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है, पूरे जिस्म में दर्द, कभी टांग में दर्द, उठना बैठना मुश्किल। आपकी अम्मी का नाम बताइए। जुबैदा। जुबैदा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी इस वक्त है 40 के। 40 ईयर्स। जी। और सब कुछ परेशानी घर में भी है, कभी काम हो जाता है, नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड वो रिटायर हो गए हैं, हाथ बहुत। हाँ, और मेरा बेटा है वो पढ़ रहा है, आप उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। वो भी आमीन। अच्छा रुखसाना बहन, एक सवाल आपसे करूंगा। जी। गुज़िश्ता 3 साल और 4 साल के दरमियान से आप रात में नींद की हालत में चौंक भी जाती हैं, डर भी जाती हैं? जी। ये सिलसिला आपका चल रहा है इतने अरसे से? जी, काफी चल रहा, काफी दिनों से वो मैं परेशान हो रही हूँ। जी। कराची में रहती है रुखसाना बहन आप? जी, मैं कराची में नाज़माबाद में रहती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी बहन रुखसाना, आपकी सेहत के लिए, आपके बदअसरात के खात्मे के लिए, आपके शौहर की तरक्की के लिए और आपके साहबजादे के इम्तहानात में कामयाबी के हवाले से, फतह और नुसरत के हवाले से मैं यकीनन दुआ करूँगा। आप लोगों के नाम ही इसलिए हम नोट कर लेते हैं कि रात में इनफरादी इबादत के अंदर आपके नाम लेकर आपके लिए दुआएं की जाएँ। रुखसाना मेरी बहन, ज़ाहिर से इल्मुल अदात के मुताबिक तो असरात आ रहे हैं, और ये तमाम उलझने, परेशानियाँ और रुकावटें इन बदअसरात की वजह से हैं। आपको एक तरीका मैं बता देता हूँ, उस पर आज से ही अमल शुरू कर दीजिए, और जितना जल्द हो सके घर के किसी फ़र्द के साथ
क्योंकि हम खवातीन को, बहनों को अकेले नहीं बुलाते, हम कहते हैं घर के किसी फर्द के साथ रूहानी वेलफेयर पर आइए, मुकम्मल रूहानी इलाज कराइए, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा हो जाएगा। और आपसे भी अर्ज़ करूँगा कि आप इन टेलीफोन नंबर पर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं और जो एड्रेस जो आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, इस एड्रेस को नोट कीजिए और बिलमुशावर मुलाकात कीजिए, मुकम्मल रूहानी इलाज कराइए, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। सूरह कलम की आखिरी 3 आयत, हर एक आयत को 7 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दूसरी के साथ, और अपने पे दम करके सोना है, सोने से पहले ही रोजाना अमल करना है। जी, एक और कॉलर है ताहा, मालूम करते हैं प्रोग्राम रहनुमाई में ताहा ने क्यों कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, मेरा नाम सोहा है। सोहा जी जी, अच्छा, हमें बताया गया पीसीआर से कि ताहा, सोया, सोहा। सोहा, ठीक है। अम्मी का नाम? अम्मी का नाम नजमा। नजमा। जी सोहा, क्या मालूम करना चाह रही हैं आप? मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में मालूम करना है, क्योंकि मैं जो पेपर देती हूँ वो रुक जाता है, बार बार रुक जाता है। जी हाँ बिल्कुल, ये मामलात होते हैं, नजर बद की वजह से भी होते हैं। अभी आपकी कॉल पे याद आया है कि एक बहन हमारी 4 साल से परेशान थी, MBBS के एग्जाम दे रही थी और फेल हो जाती थी। जी, उनको ख्याल आया, प्रोग्राम रहनुमाई देखा, उन्होंने हमारे पास आई और उनके लिए हमने दुआएं भी की, वज़ाइफ भी किए, उनको नकूश भी दिए। अल्हम्दुलिल्लाह कल ही उनकी कॉल आई कि उनके जो पेपर क्लियर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा सुहा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया कि आप तालीमी मामलात में आपको कामयाबी हासिल हो, तरक्की हो और फतूहात हो, और जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। या अल्लाह हो या वकीलो, या अल्लाह हो या वकीलो, या अल्लाह हो या वकीलो। हर नमाज के बाद 66 मरतबा पढ़ेंगे आप, 66 टाइम, अव्वल आखिर 3 मरतबा दूसरी के साथ, और रब करीम की बारगाह में दुआ करेंगी, इंशाल्लाह मामला हल होगा। और आपसे भी अर्ज करूंगा कि आप भी रूहानी वेलफेयर पर आइए। ये कुछ बदनजरी के भी मामलात होते हैं जिसकी वजह से इंसान तरक्की नहीं कर पाता, कामयाबियां हासिल नहीं कर पाता। बहुत शुक्रिया सुहा, आपने प्रोग्राम रहनुमाई में कॉल करके अपना तहसूल तालीम के हवाले से हमसे मालूम किया है। जी जनाब, तो रूहानी तस्बीह के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आपको किसी भी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तस्बीह, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस तस्बीह को दिखाएं मोहतरम नाज़रीन को, कि किसी भी आपको आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं। तिलावत कुरान पाक रोजाना करें, नमाज पंजगाना पे कायम हो जाएं और रूहानी तस्बीह हासिल कर लें। हर मकसद जायज उमूर के लिए ये तीर बहादफ है। जी, एक कॉलर है, हमारे साथ अली असगर। मालूम करते हैं अली भाई, क्या मालूम करना चाहते हैं? जी अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जी, मैं मालूम करना चाहता हूँ, मुझे बहुत सी बीमारियां, ऑपरेशन के सब कोई मतलब है, कोई जी मतलब कोई शाफा नहीं हो रही है किसी तरफ की, कोई डॉक्टर। अली असगर, आपकी वालदा का नाम क्या है? सरवर जान। दोबारा बताइए। अली असगर सरवर जान। सेवन जान, सरवर जान, सरवर जान, ठीक है। आपकी उम्र कितनी है अली? उम्र 70 साल। अच्छा, डॉक्टर आजाद कह रहे हैं मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए। बीमारियां बहुत है और कोई समझ नहीं आ रही है, किसी जगह जा रहे शफा नहीं हो रही है। अच्छा, आप कराची में रहते हैं? कराची में रहता हूँ। अच्छा अली असगर, क्या आपको शुगर भी है? शुगर नहीं है। शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, बहुत शुक्रिया अली असगर, आपने प्रोग्राम रहनुमाई में कॉल करके अपनी बीमारियों के हवाले से हमसे मालूम किया है। सबसे पहले तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। और अली असगर, एक वजीफा तजवीज़ कर रहा हूँ, ऐन या अलियो बहक़ लुमाइल, ऐन या अलियो बहक़ लुमाइल, 110 मरतबा, अव्वल आखिर 3 मरतबा दूसरी के साथ 28 दिन ये वजीफा पढ़ेंगे आप। पानी पे दम करेंगे और पानी पिएंगे। इसी दौरान रूहानी वेलफेयर पर आइए, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल चेकअप किया जाएगा। जो रिपोर्ट्स आपने करा ली हैं
मेडिकल टेस्ट का हो गए, उन तमाम की पाउडर कॉपी आप लेकर आइएगा, इंशाल्लाह उस पर भी स्टडी करेंगे। और जो भी मुमकिन हो सका तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आपको दवा बना के दी जाएगी। ये मोहतरम नाज़रीन वो तिब का तरीका है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दुनिया में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको दिया जाएगा, आपको दुआ शिफा के नक्श भी दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप रूबा सेहत होंगे, आपको सेहतियाबी अल्लाह ताला की जानिब से ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी तज़्बीह के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। तरक्की, कारोबार, आमदनी में इजाफा, बैरून मुल्क सफ़र में कोई किसी की रुकावट है तो वो भी दूर होगी। गुफ्तगू को जारी रखेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, हुमेरा जी। अस्सलाम वालेकुम हुमेरा बहन। वालेकुम सलाम जी। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। उसका नाम उमैर है ना जी। वो जैसे नशा वशा करता है और घर में भी बहुत परेशानी रहती है, ये पूछना है। अच्छा, उमैर की वालदा का नाम? कुलसुम बीबी। कुलसुम बीबी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे माशरे में एक बहुत ही गंदी लानत और मसला दूसरा भी है। दूसरा मसला ये है कि घर में ना कोई भी काम करने के लिए सोचते हैं ना तो वो नहीं होता है, और दोनों के बहन भाइयों के रिश्ते में रुकावट भी बहुत है। बहुत शुक्रिया मेरा, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जब घर में तिलावत कुरान पाक नहीं की जाएगी, जब घर में नमाजों का एहतमाम नहीं होगा, ख़वातीन यानी कि घर में नमाज और मर्द बाहर, और ताकि तहारत का एहतमाम घर में नहीं होगा, तो फिर कैसे आपको यकीन है कि वहाँ खबाइस से जिन्नात नहीं होंगे, वहाँ नेकी के फरिश्ते नहीं आएंगे? जब ज़्यादा खबासतें बढ़ जाती हैं तो रोज़ी रोज़गार में रुकावट पड़ जाती है। हम ये सोचने लगते हैं कि जी किसी ने कुछ करा दिया, कोई जिन्नाती मामला हो गया, जबकि अपने अमाल पे नहीं देखते कि हमारा क्या तर्ज अमल है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने परवरदिगार की कितनी नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं या नाशुक्रे बन गए। बुरा नहीं मानिएगा हुमेरा, इन चीज़ों को एक भाई की नसीहत समझते हुए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझते हुए आपको ये करना पड़ेगा। तो और बिल्कुल मुलाकात कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, और उमेर के लिए उसको नशे की आदत से दूर कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी एक कॉलर है, हमसे मालूम करते हैं क्या मालूम करना चाह रहे हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा रिश्ता, जरा ऊंचा बोलिए मेरी बहन। हेलो जी, लाउडली बोलिए, लाउडली। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा रिश्ता हुआ था 8 साल से। नाम क्या है आपका? अमीना नाम है मेरा। अमीना जी। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने अपना रिश्ते से इनकार कर दिया, उन्होंने कहीं और मंगनी कर दी उस लड़की। ठीक है। अमीना की वालदा का नाम, आपकी वालदा का नाम? समीना नाम है। ठीक है। अच्छा, समीना जो जिनसे आपका रिश्ता था उनका नाम? उनका नाम तलहा है और वालदा का नाम नुसरत है। दोबारा बताइए। तलहा नाम है लड़के का। तलहा। बुशरा है नुसरत इनकी वालदा का? नुसरत। नुसरत, ठीक है। तो तलहा वालों ने रिश्ता खत्म कर दिया, कोई बात नहीं, उन्होंने लड़के की मंगनी कहीं और कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन धोखा नहीं देना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमीना मेरी बहन, दिल बर्दाश्ता ना हो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिए। मुमकिन है ये शख्स आपके मुकद्दर में ही नहीं था, न जाने शादी के बाद क्या कुछ होता मामला। अल्लाह ने रहम फरमाया आप पर, सब्र कीजिए। और मोहतरम नाज़रीन, सब्र जो है ना बहुत ख़तरनाक पड़ जाता है सामने वालों पर, बहुत ख़तरनाक। ये जो करते हैं ना ये हरकतें, रिश्ता तय कर लिया, वादे कर लिए, या कोई कारोबार किया उसमें नुकसान पहुंचा दिया, वो समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, देखो हमने कैसा चूना लगा दिया, जबकि ये नहीं समझते कि उन्होंने अपने रोजगार में बंदिशें कायम कर ली, वो अपने ही मामला खराब कर देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मालूम करते हैं कॉलर है हमारे साथ, नूर जहां साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे ये पूछना चाहिए था कि मेरे जो भाई हैं कुछ दिनों से, जब से हम लोग उम्रा करके आए थे माशाल्लाह से, तो वहाँ से जब से आए हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत अल्लाह ताला ने बहुत
अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा। भाई का नाम बताइए। लेकिन अभी जो है कुछ मसला मसाइल ये चल रहे हैं। भाई का नाम बताइए। कारोबार सही नहीं चल रहा है। भाई का नाम बताइए। जी मेरे भाइयों का नाम है अतीक, उमैर और लईक। अतीक अहमद, उमैर अहमद, लईक अहमद। उमैर और लईक जी। इनकी वालिदा का नाम? मेरी अम्मी का नाम है नूरजहां। नूरजहां, ठीक है जी। जी यानी कारोबार वगैरह जो सही नहीं चल रहा? जी जी पहले बहुत अच्छा था। अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, ना जाने क्या हुआ क्या नहीं। ये क्या कारोबार करते हैं? कारोबार हमारी फैक्ट्री है सुपर हाईवे पे। ठीक है। तो सर मुझे पूछना था कि क्या मसले मसाइल जरा देखिएगा आप, या कोई वजीफा कोई ऐसी बात है तो बता दीजिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं दुआ करूंगा रब्बे करीम की बारगाह में। आपका बहुत शुक्रिया मेरी बहन। मैं दुआ करूंगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इनकी कारोबार में वसअत बरकतें हो जैसे पहले थी। मामलात बंदिशों के आ रहे हैं जायचे के मुताबिक, और ये इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगी। इन तीनों को कहें कि रूहानी वेलफेयर पर बिलमुशाव मुलाकात करें, या इनकी तरफ से घर का कोई भी फर्द इदारा रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट में गुलशन इकबाल में आए। मुकम्मल रूहानी इलाज होगा। मुखालफिन की बंदिशें नजर आ रही हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर है हमारे साथ, मालूम करते हैं क्या मालूम करना चाहते हैं हमसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी भाई। पता करना था कि कुछ दिनों से जो है ना घर में बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े। नाम बताइए अपना। शाहरुख खालिद। शाहरुख। वालिदा का नाम? वालिदा का नाम कमर जहां अंजुम। कमर जहां। मेरी शादी को तकरीबन 8 महीने हो गए। बेगम का नाम बताइए। अहमद। अहमद की वालिदा का नाम? रिहाना। रिहाना। शुरू का वक्त अच्छा था, उसके बाद से लड़ाई झगड़े? जी लड़ाई झगड़े। चेहरा देख के नफरत, नींद में डरना चौंकना। लेकिन घर वालों के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े। ठीक है। शाहरुख बहुत शुक्रिया प्रोग्राम रहनुमाई में फ़ोन किया आपने। प्रोग्राम का दौरानिया कम होता है, दिल तो चाहता है कि बड़ी डिटेल में गुफ्तगू करें, लेकिन दौरानिया कम होता है। हमारी कोशिश ज़्यादा होती है नाज़रीन कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले सकें, और उन प्रोग्राम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई ना कोई सलूशन, कोई ना कोई हल हम बता सकें। मैं दुआ करूँगा शाहरुख आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि लड़ाई झगड़े ना हो। और याद रखिए जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ से अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है, रहमतें बरकतें दूर हो जाती हैं। तो लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं रखें। घर वालों को समझाएं, अहमद को समझाएं। अहमद को एडजस्ट होते हुए तो टाइम लगता है, दूर से आती है लड़की, दूसरे ख़ानदान से आती है। घर वालों को भी चाहिए, लड़के के घर वालों को, कि वो बर्दाश्त से काम लें और अपने रंग में ढालने की कोशिश करें, ना कि उस पर अपना रंग थोपने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल रखिए ताकि घर में रहमतें और बरकतें हों। तो कोशिश कीजिए और आप बिलमुशाव मुलाकात कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस मसले का हल हम आपको, जब हमारी और आपकी बिलमुशाव मुलाकात होगी तो आपको बता दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, ब्रेक ज़रूरी है और एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम तो हैं आपके साथ और यकीनन आप रहेंगे हमारे साथ प्रोग्राम रहनुमाई में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर प्रोग्राम रहनुमाई में आपका मेज़बान, आपका भाई डॉक्टर एस.एम. मुबश्शिर आलम हाजिर खिदमत है, और हम आपकी कॉल ले रहे हैं और उन परेशानियों का हल मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान पाक की रोशनी में, अहादीस मुबारक की रोशनी में और अक़वाल बुज़ुर्गान दीन के मुताबिक। और अगर कोई बीमार है तो उनको तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम अद्वियात बताने की कोशिश करते हैं। जी हमारे साथ एक कॉलर है, रियाज अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। रियाज अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वेट किया और उसके बाद लाइन ड्रॉप हो गई। आप इन टेलीफोन नंबर पर रब्ता कायम कर सकते हैं जो इदारा रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के हैं। और मोहतरम नाज़रीन, ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बाकायदगी से 1-2 साल से नहीं, 27 से 28 बरस हो गए
हमें आपकी खिदमत करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत शब रोज़ जारी हो सारी है। एक कॉलर है हमारे साथ जी, हमारे साथ कौन और क्या मालूम करना चाहते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई दोबारा कॉल कर लीजिए, आपकी आवाज़ हमारे पीसीआर तक सही नहीं पहुंच रही है, दोबारा कॉल कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला मसले का हल बताएंगे। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट, जिस तरह हम आपको आगाही देते रहते हैं, रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके तहत एक खूबसूरत दस्तरखान हम अपने मुस्तहिक कम आमदनी वाले गरीब मजदूरों, मुसाफिरों, ड्राइवर हज़रात के लिए हमने गुलशन इकबाल में कायम किया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये दस्तरखान पे एक दो नहीं सैकड़ों अफराद सुबह का नाश्ता करते हैं। लाइव नाश्ता बनता है वहाँ, सुबह का नाश्ता, सैकड़ों अफराद वहाँ आते हैं, बाइज्जत खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। दोपहर का खाना बाद नमाज ज़ोहर रोज़ाना की बुनियाद पर ये जारी और सारी है, सुबह का नाश्ता और रात दोपहर का खाना। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अवाम उन्नास के लिए हमने ठंडे पानी के चिलर का भी इंतजाम किया, एक बड़ा चिलर लगाया जिससे लोग गर्मियों में और आम दिनों में ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। हर शख्स 30 रुपए की मिनरल वाटर की बोतल नहीं ले सकता, आप जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो कायम हो गया। दूसरा, नमाज, जाए नमाज कायम कर दी गई कि जो मुसाफिर हजरात मस्जिद कोई करीब में मस्जिदें नहीं है तो वो ढूंढते फिरते थे, उनके लिए नमाज का एहतमाम कर दिया गया, और ये नेकी के काम जारी और सारी है। यकीनन ये दस्तरखान कराची का वाहिद दस्तरखान है जो ज़कात और सदक़ात से मुबर्रा है। हम इस दस्तरखान की मद में कोई ज़कात और सदक़ात नहीं लेते। इसमें सादात जो सैयदज़ादे हैं उनका एहतराम किया गया है। इसमें उल्मा, मशाइख, मसाजिद के इमाम, तुलबा वो शामिल होते हैं, वो भी खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। तो इन तमाम का ख्याल किया गया, और ये वाहिद दस्तरखान कराची का जिसमें ज़कात और सदक़ात शामिल नहीं किए गए। मोहतरम नाज़रीन, अपना अमीन जानते हुए मुबश्शिर आलम को आप नक़द रकूम ना दें, आप इसमें दाल, चावल, घी, आटा, मैदा, दूध अच्छी क्वालिटी का जो हम इस्तेमाल करते हैं, कि हुक्म यही है कि जो खुद अपने लिए पसंद करो औरों के लिए भी उन्हीं अशिया को पसंद करो। अच्छी क्वालिटी का जो सामान होता है, अगर चावल इस्तेमाल करते हैं तो सुपर कर्नल सेला, आटा इस्तेमाल करते हैं तो सुपर फाइन आटा हम इस्तेमाल करते हैं, घी अच्छी कंपनी का हम पैक वाला लेते हैं, खुला नहीं लेते। तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। आप गोश्त देना चाहें तो गोश्त भी दे सकते हैं, चाहे वो मुर्गी का हो या बड़े का हो, लेकिन ज़कात और सदक़ात की मद में नहीं। राह लिल्लाह, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की मखलूक के लिए, कम आमदनी वालों के लिए, मुस्तहिक अफराद के लिए। उस दस्तरखान पे मासूम बच्चे भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में। तो आप खुद आके मुआयना कीजिए और आप अपनी खुर्दनोश की अशिया हमारे दस्तरखान पे जमा कराइए। अल्लाह ताला यकीनन आपके रिस्क में, रोजगार में, जान में, माल में, औलाद में बरकत अता फरमाएगा। मैं कहता हूं ना अक्सर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आप जो इसमें ताउन कर सकते हैं, और अब अनकरीब आपके इल्म में है कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, और रमज़ानुल मुबारक में आप वहाँ अफ्तार का एहतमाम देखेंगे, वहाँ तरावी का एहतमाम देखेंगे, वहाँ सहरी का एहतमाम देखेंगे, और बहुत इखलास के साथ
कि किसी की भी इज्जत मजरू ना हो, हमारी अव्वल कोशिश यही होती है। और फिर 21 रमजान को तकसीम राशन जो साल से अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पे आता है और वहाँ प्रोग्राम किया जाता है, वहाँ अफ्तार भी किया जाता है। उन तमाम बहनों को, भाइयों को, नादार अफराद को उनको खाना भी खिलाया जाता है और बड़ी इज्जत के साथ उनको राशन उनके घरों के लिए दिया जाता है। तो उस हवाले से भी अगर आप राब्ता करना चाहें तो ये टेलीफोन नंबर्स हमारे इदारे के आपके सामने हैं और आप इन पे अपना जो भी आपकी नई कमाइयों में से हो वो जमा करा सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारी कोशिश ये होती है कि हम भी नेकियां करें और लोगों को भी तरगीब दें। ये ऐलान का मतलब ये नहीं है कि कोई खुद नमाई है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, खाका बदहन, ऐसा कोई उस हमारे जहनों में नहीं होता। ये आपको अवेयरनेस दी जाए, ये आपको तरगीब दी जाए नेकी के कामों की। इस हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करते हैं और बार बार आपसे ऐलान करते हैं और आपका ताउन चाहते हैं कि आप रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट से पे भरपूर ताउन कीजिए ताकि ये तमाम काम खुश असलूबी के साथ सरअंजाम पाएँ। मोहतरम नाज़रीन, आपको पता है हमारा आखिरी सेगमेंट जो होता है वो बावर्ची खाना आधा दवाखाना होता है और जो हमारे पास SMS, कॉल्स, खुतूत आते हैं और वो मालूम करते हैं कि जी सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं तो उनका मुकम्मल जवाब हम प्रोग्राम रहनुमाई में अपने आखिरी सेगमेंट में जो बावर्ची खाना आधा दवाखाना जिसका उन्वान है होम रेमेडीज़ हम बताते हैं आपको जब हमारे पास टाइम होता है प्रोग्राम में। आज हम बता रहे हैं आपको गर्मियों में चेहरे झुलस जाते हैं, धूप की शिद्दत से, सूरज की तमतमाहट से चेहरे झुलसने लगते हैं, जलने लगते हैं। बेहतरीन हल नोट फरमा लीजिए कि आपका अगर चेहरा झुलसने लगा हो, रंग काला पड़ने लगा हो, तो आप संतरे का छिलका 50 ग्राम ले लें, संतरे के छिलके 50 ग्राम सूखे हुए, अर्के गुलाब 50 ml 50 ml अर्के गुलाब ले लें, ग्लिसरीन 4 से 5 कतरे, इन तीनों को मिक्स कर लीजिए और रोजाना चेहरे के ऊपर सुबह और शाम को जिस तरह हम मुंह धोते हैं, वजू करते हैं, इस तरीके से चेहरे पे लगा लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चेहरे की हिफाजत भी होगी। चेहरे की जिल्द इंतहाई नाजुक होती है, उसकी हिफाजत मिलेगी, चेहरा शादाब भी रहेगा और अगर काले स्पॉट पड़ गए धूप की शिद्दत से तो वो भी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगे। दूसरा आज की होम रेमेडी यूरिक एसिड का बढ़ जाना ना सिर्फ बूढ़े हज़रात में, नौजवानों में, बल्कि बच्चों में भी ये शिकायत अब आम होती जा रही है। देसी अजवाइन नोट कर लीजिए, देसी अजवाइन ले लीजिए आप 2 ग्राम, ओनली 2 ग्राम देसी अजवाइन। अदरक 3 ग्राम, अदरक जिंजर जो होती है 3 ग्राम। और जनाब ले लें पुदीने की 10 पत्तियां। मोहतरम नाज़रीन, पुदीना देसी लिया करें, जो छोटी पत्ती का होता है उसमें खुशबू ज़्यादा होती है, उसकी अफादियत भी ज़्यादा है। 10 पुदीने की पत्तियां, इन तमाम तीनों अशिया को पानी में कहवा बना लें और 1 कप पीना शुरू कर दें सिर्फ 1 हफ्ते। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा जितना भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आज तीसरी रेमेडी हम बता रहे हैं आपको। एक्जिमा की शिकायत बहुत हो गई है अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब शहरों में। किसी के कोहनी पे एक्जिमा हो जाता है, किसी के घुटने पे एक्जिमा हो जाता है, किसी की बगलों में एक्जिमा हो जाता है। इंतहाई इची होती है, बहुत एलर्जिक होती है, बड़ा खुजली करने का दिल करता है और खुजा के क्या करते हैं कि जख्म डाल लेते हैं। तो एक्जिमा से बचाओ, और एक्जिमा हो गया है तो उसका तदारुक नोट कर लीजिए। छोटी इलायची 50 ग्राम, 50 ग्राम ले लें, घर में होती है, किचन में रखी होती है छोटी इलायची। लौंग ले लें 50 ग्राम, ये भी किचन का आइटम है, आपके एक बावर्ची खाने में होता है। और सरसों का तेल ले लें 1 पाव, यानी कि 250 मिलीलीटर। ये आप लेके अच्छी तरह पकाएं। जब इलायची और लौंग जल जाए तो इस तेल को ठंडा कर लें
छान लीजिए और मुतासरा मकाम पे जहां एक्जिमा हुआ है वहां लगाना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की कुदरत से, उसकी अता से, इस नुस्खे की बरकत से एक्जिमा मुकम्मल गायब हो जाएगा। और जिस शख्स को चाहे हमारी तरफ से इजाजत है उसको ये अमल बता सकते हैं और करके भी दे सकते हैं, सवाब भी मिलेगा। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम का दौरानिया मुख्तसर होता है। हफ्ते में एक मरतबा सिर्फ मंडे वाले दिन, पीर के दिन, जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक का दिन है, इस दिन दोपहर 2 बजे से पहर 3 बजे तक आपका खादिम, आपका भाई, आपका मेज़बान प्रोग्राम रहनुमाई से हाजिर खिदमत होता है। मोहतरम नाज़रीन, ये इदारे के नंबर, ये टेलीफोन नंबर्स, ये एड्रेस मुकम्मल इदारे का है। जिस भी भाई या बहन को ज़रूरत हो हमारी खिदमत की, तो आप वहाँ बिलमुशाफ मुलाकात भी कर सकते हैं और वहाँ भी ज़कात और सदका से मुबर्रा खाना रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे ऑफिस में भी होता है। उसूल वहाँ का यही है कि आप पहले आएँ, खाना खाएं, उसके बाद मुलाकात करें। तो जितने भी सैकड़ों की तादाद में लोग हमारे पास आते हैं वो सबसे पहले खाना खाते हैं, उसके बाद मुलाकात करते हैं। तो आपको भी दावत आम है कि आप जब भी रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पे तशरीफ लाएं, आप पहले खाना खाएं और उसके बाद फिर बिलमुशाफ मुलाकात करें। अपने मसाइल का हल, ख्वाह वो माशी हो, माशरती हो, रूहानी हो या अमराज पेचीदा के हवाले से हो, बीमारियों के हवाले से हो, तो आप मुलाकात कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज ये प्रोग्राम रहनुमाई आज के दिन, आज ही की रात में, रात 2 बजे रिपीट प्रोग्राम में आप इसको देख सकते हैं, सिर्फ मेट्रो टीवी 1 पर, जो हमारा और आपका पसंदीदा टीवी है। और इसको लोग लाइक करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस मेट्रो चैनल पर 12 साल का अरसा गुजर चुका, जो हम प्रोग्राम पहले सखारा ऑनलाइन के नाम से और आप रहनुमाई के नाम से जारी किए हुए हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे और हम तो हैं आपके साथ, आइंदा पीर तक के लिए अपने मेज़बान, अपने भाई खादिम डॉक्टर एस एम मुबश्शिर आलम को इजाज़त दीजिए कि इस उम्मीद के साथ कि आप हमें दुआओं में याद रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।